ईरान हारा या ट्रंप हारा। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिनका फैसला सिर्फ रणभूमि में नहीं होता। टैंक, मिसाइल, बम, भाले एक देश पर गिरते हैं, लेकिन असली जीत और हार दुनिया की नज़रों में तय होती है। और अगर आज इस मुद्दे पर संघर्ष को उसी नज़र से देखें तो सवाल यह नहीं कि ईरान जीता या नहीं, सवाल यह है क्या अमेरिका हार गया। आज हम बात करेंगे उस युद्ध और उसके परिणामों की जिसने दुनिया की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और कूटनीति को हिलाकर रख दिया। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस संघर्ष में केवल मिसाइलें चली या किसी महाशक्ति की साख भी बिखर गई। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता साबित करने का प्रयास किया। बड़े बड़े दावे, कड़े कड़े बयान, हर देश को टैरिफ की धमकी और विरोधियों को झुकाने की नीति। लेकिन जब असली परीक्षा का समय आया तो तस्वीर कुछ और ही थी। दोस्तों, ट्रंप प्रशासन बार बार अपने बयानों से पलटता रहा। एक दिन कुछ, दूसरे दिन कुछ। ऐसा लगा जैसे ट्रंप की कोई औकात ही नहीं। अमेरिका की नीति में स्थिरता कम और भ्रम ज़्यादा नजर आया। जिस देश को दुनिया दशकों तक निर्णायक नेतृत्व के रूप में देखती थी, वही देश कई बार, कई मौकों पर समझौते और मध्यस्थता की तलाश करता रहा। पाकिस्तान जैसे देश की मदद मांगने लगा। ईरान को भले कोई स्पष्ट सैन्य विजय नहीं मिली, लेकिन उसने जिस दृढ़ता और साहस से मुकाबला किया, उसने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि केवल सैन्य ताकत ही नहीं, सब कुछ होती है। छोटे और मध्यम देशों ने देखा कि दबाव के सामने भी प्रतिरोध संभव है, चाहे सामने कितनी बड़ी शक्ति नहीं हो। इस युद्ध में मध्य पूर्व ने संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। हजारों परिवार प्रभावित हुए, व्यापार बाधित हुआ, निवेश प्रभावित हुआ और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और डर का माहौल बना रहा। इस घटनाक्रम में एक और सवाल खड़ा किया, क्या अमेरिका अब भी भरोसेमंद वैश्विक नेतृत्व प्रदान कर सकता है जैसा कभी पहले से करता आया है। कई देशों के मन में यह प्रश्न पहले से अधिक मजबूत होकर उभरा है। अब बात करते हैं भारत की। मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक वाक्य याद आता है, आपदा में भी अवसर। दोस्तों, निश्चित रूप से इस संघर्ष पर भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव आया, गैस आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ी, महंगाई में कुछ वृद्धि भी देखने को मिली। लेकिन दुनिया के कई देशों की तुलना में भारत ने स्थिति को काफ़ी हद तक नियंत्रण रखा। आम नागरिकों पर प्रभाव सीमित रखने का सरकार ने प्रयास किया। लेकिन जहां संकट था वहीं अवसर भी था, और यही मोदी जी की नीति भी रही। भारत ने इस दौरान दुनिया के अनेक देशों के साथ व्यापारिक और व्यावसायिक रिश्तों को और मजबूत किया, अपने पुराने देशों के साथ सहयोग बढ़ाया, नए निवेशकों को आकर्षित किया और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को और मजबूत करने का प्रयास किया। दुनिया जब अनिश्चितता से जुड़ी रही थी, दुनिया में जब डर व्याप्त था, तब भारत ने खुद को एक स्थिर, भरोसेमंद साझेदार के रूप में पेश किया। अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो अमेरिका ने बहुत कुछ दांव पर लगाया और बहुत कुछ खोया। उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा, उसकी वैश्विक छवि पर सवाल उठे
उसकी नीतियों की आलोचना हुई, विश्वसनीयता पर बहस तेज हुई। अमेरिका ने अपनी पूरी साख गिरा दी। अब मैं उन मुद्दों की बात करना चाहता हूं जिन्हें मैंने समय रहते उठाया था। दोस्तों, मैंने छात्रों के लिए आवाज़ उठाई, नीट परीक्षाओं के मुद्दे पर सवाल उठाए। उसी दिन शाम से राष्ट्रीय मीडिया में वही चर्चा शुरू हो गई। मैंने एक छात्र की आत्महत्या के मामले में चिंता जताई और जो बातें मैंने कही लगभग वही बातें 2 दिन बाद देश के एक बड़े चैनल में दिखाई दी। मेरी बातें अक्षर टू अक्षर बोली गई। मैंने देश में लगातार हो रहे अग्निकांड की घटनाओं पर सवाल उठाए। अगले दिन देश की राष्ट्रीय मीडिया पर प्रमुखता से उन्हीं पर बहस शुरू हो गई। कल मैंने मानसून को लेकर भारत की तैयारियों की बात की। आज देश के प्रमुख समाचार पत्रों में यही विषय विस्तार से चर्चा का केंद्र बना। दोस्तों, मैं इसे अपनी उपलब्धि नहीं मानता। मैं केवल इतना ही मानता हूं कि समय पर उठाया गया मुद्दा ही समाज और देश की जरूरत होता है। जो प्रश्न सही समय पर पूछे जाते हैं वही आगे चलकर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में आवाज की ताकत यही होती है। एक व्यक्ति सवाल उठाता है, फिर समाज उस पर चर्चा करता है और अंततः व्यवस्था को और सरकार को जवाब देना पड़ता है। आप क्या सोचते हैं? क्या इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया की शक्ति संतुलन की तस्वीर बदल दी है? क्या अमेरिका की वैश्विक साख पहले जैसी है? और क्या भारत ने इस संकट को अवसर में बदलने का काम किया है? अपनी राय जरूर दें। मैं राय कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। आप बताइएगा जरूर। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, मैं यह नहीं कहता कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को रातों रात खत्म हो गई, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि ताकत केवल हथियारों से नहीं, भरोसों से बनती है। और जब दुनिया भरोसा खोना लगे तो सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका जैसे देश भी असहज हो जाते हैं। आने वाले वर्षों में इतिहास शायद इस संघर्ष को मिसाइलों के युद्ध के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक विश्वास के संकट में याद रखेगा। धन्यवाद।